बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने ग्रुप के लेवल्स, वीडियो के लेवल्स को, इनफैक्ट ग्रुप की वीडियोस को, वो ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो किया, वीडियोस कह रहा हूँ। और अच्छा, ओवरऑल गोल्ड में ही हमने आज ट्रेड किया सिर्फ, और किसी आइटम में ट्रेड नहीं किया। गोल्ड में ही ट्रेड्स भी रही हमारी। 31 का लेवल जब सुबह टच हुआ 31 तो नहीं हुआ था, 33 तक आया था, तो वहाँ पे एक बाय कॉल चली। ऑल दो उसको मैंने स्कैल्प पे ही बुक करवा दिया था, क्योंकि बहुत बेरिश मोमेंटम बहुत ख़तरनाक था उस वक्त, लेकिन उतना ही ख़तरनाक उसने रिवर्सल भी दे दिया था। बहरहाल वहाँ 40-50 पिप्स के ऊपर ही हमने वो बुकिंग की। फिर उसके बाद हमने सेल का वेट किया, और सेल हमारी फिर एग्जीक्यूट हुई 79 के एसएल से। अल्हम्दुलिल्लाह 71 से 77 तक का जोन दिया गया, 79 का उसका एसएल था। और फिर मार्केट जो है वो 27-26 तक अल्हम्दुलिल्लाह आई। 39-35 पे हमने उसकी बुकिंग की। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक बाय कॉल भी चली, स्कैल्प बाय थी वो भी मैंने कोई 60-70 पिप्स के ऊपर जो है वो ग्रुप पे वॉइस नोट करके बुक करवा दी थी। ऑल दो फिर दोबारा जो है वो मार्केट 45 तक चली गई। 25 का हमारा एसएल था, 30 तक की हमारी बाय थी, 35 से 30 तक की बाय थी। लेकिन ये है कि वो 40-41 पे हमने बुक करवा दिया था। मैं इनफैक्ट खुद भी मैंने स्कैल्प की भी थी, तो वहाँ पे मैंने बोला था भाई स्कैल्प पे ही बुक करो इसको इस वक्त, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त मार्केट में। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। कल रेट कट हुआ, आज जो मार्केट में हुआ है, बहरहाल मेरा जो नज़रिया था वो मैंने बता दिया था चीज़ों को लेके कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हूँ। बेरिश इन सेंस को करेक्शन देख रहा हूँ। गोल्ड में तो आ रही है, और नेस्डेक बुलिश है, हम नेस्डेक बुलिश ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गोल्ड की करेक्शन में यार मुझे बस कल की क्लोजिंग का एक है, कल वीकली क्लोजिंग है, और चीज़ें आगे जो हैं अगर वैसी ही प्ले करती हैं जैसा हम सोच रहे हैं और जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट अच्छा करेक्शन ले सकती है। और मैं अगर ये बोलूँ कि गोल्ड 3500 आने को तैयार है, ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन मुझे क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कल की, वो मैं वीकली वीडियो में कवर करूँगा लेवल। लेकिन जिस तरह जा रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा मामला, 2-3 दिन और चल गया और कोई क्लोजिंग हमें 36.15 के नीचे मिल गई, तो या 36 डेली की कोई क्लोजिंग 36.10 के नीचे मिल गई, तो फिर इंशाल्लाह गोल्ड जो है वो हमें मिलेगा 3500 में। बहरहाल मेरा एनालिसिस है, ये आइटम वाइज देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो चैनल के ऊपर न्यू वन से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो भी ताकि डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। अच्छा, अब चलते हैं हम कल के इकोनॉमिक डाटा की तरफ। तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई भी मेजर डाटा नहीं है, और यूएस इकनॉमी ने कल भी यही किया, यूएस मार्केट ने, इनफैक्ट यूएस सेशन ने, और आज भी यूएस सेशन ने यही किया कि इसको हाई से नीचे लेके आए। लेट्स सी यूके सेशन ऊपर लेके जा रहा है, कल क्या होता है। फ्राइडे है, अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा, क्योंकि कल कोई भी हाई वॉलेटाइल डाटा नहीं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएस इकनॉमी की, तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे चीज़ें चलेंगी अंटिल एनालिस्ट की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए या कोई जियो पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है मार्केट में कल। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी में 1,18,500 का लेवल मार्क किया हुआ है हमने, और मार्केट उस तरफ आई, लेकिन 1,18,500 टच नहीं किया। ये मैं इसकी बेस पे मैंने जो है वो बुलिश एक आपको बताया हुआ था कि जब तक ये एरिया इंटैक्ट रहेगा हम बाय करेंगे। सेलिंग की कंडीशन मैंने कल भी बताई थी कि 1,14 और 1,13 जब ब्रेक होगा तो फिर हम कहीं सेलिंग देखेंगे 1,7 1,8 तक की, वहाँ फिर बाय देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये एरिया इंटैक्ट है हम यहाँ बाय करेंगे। मैं बाय के लिए एक लेवल कल के लिए मार्क कर रहा हूँ, दिस जोन 115,300, 115,600, 115,600 से 115,300 तक अगर आपको मार्केट मिलती है, इनफैक्ट 115 तक आप यहाँ से बाय करेंगे। एसएल आपका 100 पिप्स का होगा, और मार्केट को फिर हम वेट करेंगे 1,18,500 की तरफ जाने का। ऊपर अगर पहले चली जाती है मार्केट 118,500 के लेवल को पहले अगर टैप कर लेती है, तो यहाँ पे हम कोई कन्फर्मेशन देखेंगे M15 की, M30 की कोई मिलती है, तो फिर यहाँ से हम छोटी सी एक एसएल के साथ सेल टाइम करेंगे। यूएस 100 पे आ जाते हैं। यूएस 100 पे यार ऊपर मैंने यहाँ पे एक सेलिंग एरिया मार्क किया था कि अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पे रिस्क ले सकता है, लेकिन कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं आई। अच्छा, एक यहाँ मज़े की बात ये हुई है कि इस एरिया को जो हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको रीटेस्ट भी किया है 4 आवर पे, और रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर गई है। तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट इस एरिया को जो है अपना डिमांड जोन बना रही है फर्दर और ऊपर जाने के लिए। तो ओवरऑल एरिया थोड़ा वीक है, एक ही दफ़ा टेस्ट हुआ है, और कोई बहुत 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 तगड़ी सपोर्ट हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस पे भी कोई बहुत तगड़ा मूव नीचे नहीं आया था। बहरहाल
अभी फ़िलहाल आगे कंडीशन क्या बन सकती है इसकी फर्दर, और मार्केट के लिए ये एक छोटा सा डिमांड जोन है, यहाँ से बाय टाइम की जा सकती है। और बाकी नीचे पे हमारे पास एक जोन ये है 23,700 को उठा रहा हूँ भाई मैं, ये जोन पीछे रह गया। दूसरा जोन हमारे पास बाय का ही है 24,250, 24,380 और 24,250, ये दो जोन आपके पास कल बाय के लिए रहेंगे। मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट करें, और फिर इसके नए उसकी तरफ देखें, एवेन्यूज़ की तरफ के मार्केट और ऊपर का जाती है। ऑल दो यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक मुझे भी डाइवर्जेंस नज़र आई है, ये रही H4 पे ये RSI डाइवर्जेंस है। लेट्स सी ये प्ले होती है, अगर प्ले भी होती है तो यहाँ तक ही आएगा गोल्ड, और सॉरी नेस्डैक। गोल्ड मेरे यार हर वक्त सवार रहता है जहन पे। बहरहाल ये दो लेवल्स हैं, अगर ये हमारे ब्रीच होते हैं या इसमें हमारे एसएल होते हैं तो फिर हम नीचे के दूसरे वैल्यूज़ देख लेंगे कि दूसरे प्राइसेस कौन से जिसके ऊपर गोल्ड ये नेस्डैक थोड़ा आगे रुक रहा है। अब चलते हैं यूएस वाइल की तरफ। यूएस वाइल में 63.6 का एरिया मार्क किया था, मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट नीचे आके मार्केट ने मौका दिया, 100 पिप्स ऑलमोस्ट दिए 63.6 पे, मार्केट दोबारा यहाँ गई ऊपर। लेकिन यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आ रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही इस एरिया को। चांसेस यही है कि शायद इसको ब्रेक कर जाए, आई मीन नीचे की तरफ। तो कंडीशन यही है कि यार ऊपर सेल भी देखो इसी एरिया से निकली है। अब इस एरिया के ऊपर का आपका एसएल होगा 65 की लाइन, मैं नहीं हटा रहा, 59 को उठा लेते हैं, 59 को लगा रहने दो, 68 को उठा लेंगे, बहुत ऊपर है। बस इस जोन को जहन में रख के आपने सेल एग्जीक्यूट करनी है। इसके ऊपर का एसएल होगा, ये एरिया 64.6, 64.6 के ऊपर का आपका एसएल होगा। मार्केट इसके करीब करीब कहीं मिलती है, यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करें। अभी जो टाइम हो रहा है इस टाइम के हिसाब से अपने ब्रोकर के रेट के पिप्स एडजस्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को फिर आप कैलकुलेट करके ट्रेड लीजिएगा। जो 64.61 है, मिसाल के तौर पे 40 सेंट्स का अगर डिफरेंस है तो वो 40 सेंट्स आप माइनस या प्लस करेंगे। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में यार मैं मतलब सबसे फेवरेट मेरे लिए यही रहता है भाई, और बस इनफैक्ट दूसरे आइटम्स का एनालिसिस करते हुए भी मैं इसी का नाम ले रहा था, आप लोगों के सामने ही है। कल मैंने कहा था कि 85 के ऊपर का एसएल होगा और 72, 66 इस एरिया से आपकी सेल होगी। नीचे बाय आप 31 के एरिया से देखेंगे, और मैंने ये वाली कल 31 वाली लाइन कल ही मार्क की है, उससे पहले 3610 और 3600 था। 3631 पे लाइन मैं कल ही लेके आया था, ये एरिया मैंने कल ही मार्क किया था। 2 दफ़ा यहाँ से बाय निकली आज, और आपके सामने जो पहली वाली बाय निकली है मार्केट, वो मार्केट को 72 तक लेके गई है, 72, 73 तक। तो बहुत शानदार वो बाय रही। जिन लोगों ने वीडियो के उस लेवल को देख के उसको फॉलो किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। बहरहाल सेल भी फिर वहीं से निकली है जो हमने लेवल अलहमदिल्ला कल मार्क बताए हुए थे वीडियो के ऊपर। अब कल क्या हो सकता है, देखो ये वाला जो पूरा एक्यूमुलेशन फेज था ना, जिसको ये ब्रेक करके ऊपर गया था, मार्केट अब इसके अंदर आ गई है। अब ये क्लोजिंग भी H4 की इसी के अंदर आ रही है। फर्दर इसके अंदर ही क्लोजिंग अगर रहती है तो कल हमें मार्केट 3610 तक आराम से दिख सकती है, 3610 और 3605 यहाँ तक मार्केट बहुत इजीली दिख सकती है। स्टांस हमारा अब थोड़ा सा सेलिंग में रहेगा। कल भी मैंने कहा था सेलिंग की तरफ ज़्यादा देखेंगे, इस प्राइस के ऊपर थोड़ा कम प्राइस आएगा तो बाय बनाएंगे। मैं गोल्ड को लेके थोड़ा सा, या तो ये कह लें अग्रेसिव हूँ, गलत हो सकता हूँ, 3500 का एरिया देख रहा हूँ, 3500, जो कि तकरीबन $150 बनता है यहाँ से। ये कोई बेरिशनेस नहीं होगी, ये कोई क्रैश नहीं होगा, ये कोई फॉल नहीं होगा, ये सिर्फ एक करेक्शन होगी। मैंने पहले भी बताया 3150 के ऊपर भी अगर गोल्ड चला जाता है इस वक्त तो भी स्ट्रक्चर बेरिश ही रहेगा डेली में, राइट। 3500, 3400 भी अगर जाता है ये अभी, तो वो सिर्फ एक करेक्शन होगी। उस करेक्शन की बेसिस पे हम अच्छे एरिया से, अच्छे जोन से बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। करेक्टिव वेव होगी वो एग्जैक्टली। अब कल के लिए सिनेरियो क्या बन सकता है, एक तो 55 वाला एरिया बहुत क्लोज है, बिल्कुल सेल निकल सकती है यहाँ से। अच्छा जो जोन है यार, मैं 55 वाले के ऊपर ना लाइन हटा रहा हूँ क्योंकि ये 55 पे तो यही लगी हुई है, ये वाला जोन है, तो आप लोग ईजिली इसको देख लोगे ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बना हुआ है, इसी को मार्क कर लेना। 55 का एरिया आ रहा है, मैं इस लाइन को ऊपर ले गया 65 और 67, मतलब ये समझे कि 66 और 72 जो सेलिंग के लिए कल का हमने लेवल दिया था वही जोन देखेंगे। लेकिन अभी 36, 31 पे बाय नहीं करेंगे। मार्केट अगर अब नीचे आती है तो 36, 31 पे बाय नहीं करेंगे, अब 3600 पे देखेंगे बाय, 3600 पे देखेंगे बाय। या अगर 3610 पे कोई कंफर्मेशन मिल रही हुई, वैसे 3610 मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कोई यहाँ से
मूव दे दे, 3600 हमें मिल सकता है। तो अब 36-31 को हम प्ले नहीं करेंगे, मैं हटा तो नहीं रहा इसको, खैर लगा रहने देते हैं, क्या पता कल मार्केट इसको पिक करके चलिए। बट मेरा एनालिसिस ये है कि मार्केट 55 के नीचे आज क्लोजिंग दे रही है। सो फार 15-14 मिनट रह गए, इसके नीचे शायद आए क्लोजिंग, तो फिर ये है कि इसको 3610 और 3600 सुबह जाना चाहिए। ऊपर जाती है मार्केट 72 वाले जोन से दोबारा हम सेल अटेम्प्ट करेंगे, 66, 65, 55 से भी सेल अटेम्प्ट की जा सकती है। अग्रेसिव एंट्री है 55 पे, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन जोन का रेजिस्टेंस है, पूरा इस एरिया का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर मार्केट आ गई है। 55 को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्मॉल लॉट डाल दीजिएगा। और बाय के लिए देखते हैं यार, सिनेरियो मैंने नीचे भी बताया है। और एक दूसरी चीज़ और बताऊँगा गोल्ड में, कि मैंने कहा था 3-4 दिन शॉर्ट टर्म हम इसको बेरिश देखेंगे, फिर हमें शायद बुलिश मूव नज़र आए। बस मुझे कुछ 1-2 दिन की क्लोजिंग्स का वेट है, माइट भी ट्यूसडे तक हम इसको देखते हैं कि क्लोजिंग्स कहाँ आती हैं, देन फिर उसके बाद हम डायरेक्शन अपनी डिसाइड करेंगे। खैर डायरेक्शन अभी डिसाइडेड है, वेयर वी सेट और वेयर वी वांट टू सेट, बता दिया था कल भी, उसी में आज ट्रेड अच्छी निकली और अभी भी बता दी है सेल गई। तो ब्रीच होंगे ये एरियाज, कोई बात नहीं, ऐसे लेके बाहर आ जाएंगे। 3700 क्रॉस होगा तो फिर मार्केट 3750 जाएगी या 3725 जाएगी। बहुत लोग यार बड़े लेवल्स निकाल रहे हैं, बड़ी ट्रेड दे रहे हैं और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग। बहरहाल किसी की वो नहीं है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बस पॉजिटिव वे में करता है और कम्युनिटी को, लोगों को एजुकेट करने के लिए करता रहे तो अच्छी बात है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि जो हमारे वीडियो के फॉलोअर्स हैं या जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको गोल्ड से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि किसी और की इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत है। हो सकता है वो मुझसे भी भाई बहुत अच्छे होंगे, मैं हर किसी को देखता नहीं हूँ, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन जो मैं मार्केट को देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी पे ट्रेड लगाता हूँ भाई, जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ उसके तो मैं स्टेटस भी लगाने लगा हूँ, उसकी तो मैं स्टोरीज़ भी लगाने लगा हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम वो ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड आपको बता दी बस, करनी नहीं है हमने, हम जो कर रहे होते हैं वही आपको बता रहे होते हैं और वही ट्रेड्स आपको दे रहे होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कल वीकली क्लोजिंग है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारा ये दिन भी जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो, ताकि पूरा वीक हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो। आज बहुत अच्छे पिप्स निकाले हमने, कोई 400-450 पिप्स आज भी निकले अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर समझ में आती है, पसंद आते हैं लेवल्स यार, तो कमेंट करके और शेयर करके लाजमी बताया करें, अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको लाजमी शेयर किया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।